वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग समझने वाले हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन्स के बारे में एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्पर्जन सिस्टम्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन्स। कोलॉइडल डिस्पर्जन्स एक हेटेरोजीनस डिस्पर्जन सिस्टम कहलाते हैं और हेटेरोजीनस डिस्पर्जन सिस्टम्स हम उन सिस्टम्स को बोलते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा फेजेस होते हैं। ओके, नाउ जब कोलॉइडल डिस्पर्जन की हम लोग बात करते हैं तो जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है इनमें जो दो डिफरेंट फेजेस होते हैं उनमें से एक फेज हमारा डिस्पर्स फेज कहलाता है। इसको इंटरनल फेज भी हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फेज इसमें हमारा होता है इसको हम लोग डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं और इस डिस्पर्जन मीडियम को कॉन्टिन्यूअस फेज या एक्सटर्नल फेज के नाम से भी जाना जा सकता है। और कोलॉइडल डिस्पर्जन सिस्टम में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर की रेंज में होता है। ओके, और जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल ही डिस्पर्स्ड फेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या इनको ही हम लोग इंटरनल फेज भी बोलते हैं। ओके, पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होने की वजह से जो कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं वो कोर डिस्पर्जन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द कॉन्टिन्यूअस फेज। अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, ये एक हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन है जिसमें जो ये पार्टिकल्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं दीज आर दी कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, एंड इन कोलॉइडल पार्टिकल को ही हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं जिनका की पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर की रेंज में है और ये पार्टिकल्स इस लिक्विड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, और जिस मीडियम में ये कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उस मीडियम को डिस्पर्जन मीडियम या कॉन्टिन्यूअस फेज या एक्सटर्नल फेज बोला जाता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, उनका हमारा साइज हो गया, शेप हो गया, सरफेस एरिया हो गया एंड सरफेस चार्ज हो गया। तो अब हम इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज पार्टिकल साइज। ओके, जब हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो कोलॉइडल डिस्पर्जन में जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर की रेंज तक होता है। ओके, हमको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जिन पार्टिकल्स का डायमीटर लाइट की वेवलेंथ का आधा होता है तो उन पार्टिकल्स को देखना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। और जो लाइट की जो हमारी लोएस्ट वेवलेंथ है वो हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर है। ओके, और इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 0.4 माइक्रोमीटर तक। ओके, कि जिन पार्टिकल्स का साइज 0.02 माइक्रोन या उनसे छोटा होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि उनको हम लोग देख सके। तो जिन पार्टिकल का साइज 0.2 माइक्रोन से ज्यादा होगा तो उन्हीं पार्टिकल्स को ही हम लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे। और जो पार्टिकल्स की जो साइज रेंज है कोलॉइडल पार्टिकल्स की वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जो 500 नैनोमीटर है अगर इनको माइक्रोन्स में हम लोग कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, तो इसीलिए कुछ कोलॉइडल पार्टिकल देखे जा सकते हैं पर कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं जिनकी साइज रेंज 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी होगी। अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए। जो हमारी पहली कंडीशन है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बेसिकली दिस इज अ मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। ओके, तो इसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं जो डॉट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है इनको हम लोग देख सके। और जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशंस में जो पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, इसीलिए वो एक होमोजीनस सिस्टम डेवलप करते हैं। इसके अलावा जब दूसरी कंडीशन में हम लोग आएंगे, दिस इज द कोलॉइडल डिस्पर्जन, और कोलॉइडल डिस्पर्जन में जो पार्टिकल साइज है वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ओके, और इनकी साइज रेंज जैसे कि हमने डिस्कस किया 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर के बीच में होती है। और अगर हम लोग बात करें थर्ड कंडीशन की तो दिस इज द कोअर्स डिस्पर्जन। तो कोअर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल साइज है वो 500 नैनोमीटर से ज्यादा होता है और जो कोअर्स डिस्पर्जन है वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू कोलॉइडल डिस्पर्जन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द शेप ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। ओके, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स को वैरायटी ऑफ शेप्स में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनमें से कुछ हम लोग जरूर अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वेरी फर्स्ट इज स्फेयर। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल हमारे स्फेरिकल भी हो सकते हैं। ओके, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में भी ये हो सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट रोड हो गया और प्रोलेट स्ट्रक्चर में भी ऑब्जर्व करे जा सकते हैं। जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल है वो ऑब्लेट, एलिप्सॉइड
एंड फ्लैक स्ट्रक्चर में भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। और जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको लॉन्ग रॉड हो गया और थ्रेड्स की फॉर्म में भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनका जो पार्टिकल शेप है बेसिकली हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं ये कॉइल्ड थ्रेड्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं, या इसके अलावा हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं किसी कोलॉइडल डिस्पर्जन में वो एक ब्रांच थ्रेड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो दीज आर द वेरियस शेप्स इन विच अ कोलॉइडल पार्टिकल कैन exist in a colloidal dispersion. Okay, now moving towards the surface area. ओके, तो सरफेस एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी स्टडी का, जिससे काफी सारी चीजें हम लोग डिटरमिन करते हैं। तो जो सरफेस एरिया है हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स का, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल साइज में काफी छोटे होते हैं, ओके, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया डेवलप करते हैं। ओके, और ये हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ेगी, और जब सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ती है तो वो सिस्टम थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल भी होता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सरफेस चार्ज। ओके, तो सरफेस चार्ज हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल्स अपनी सरफेसेस पे कुछ चार्जेस को बेयर करते हैं। वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, और ये जो चार्ज है ये चार्ज भी काफी हद तक हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन सिस्टम को स्टेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सरफेस चार्ज हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे किस तरीके से आ सकता है। बेसिकली जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनकी सरफेसेस पे जो सरफेस चार्ज है एक तो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से कैसे चार्ज आएगा? अगर हम लोग मीडियम का पीएच चेंज कर दें तो ये पॉसिबल है कि जो फंक्शनल ग्रुप सरफेसेस पे प्रेजेंट है उनका आयोनाइजेशन हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग COOH ग्रुप की बात करते हैं और अगर इस ग्रुप के हम लोग आयनाइजेशन की बात करेंगे तो इट विल बिकम COO नेगेटिव। ओके, और जो पॉजिटिव आयन हमारा है वो मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस तरीके के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे पार्टिकल के सर्फेसेस पर होंगे और ये उस पार्टिकल को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना देंगे। इसी तरीके से कोई पॉजिटिवली चार्ज हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो एक तो ये रीजन हो गया हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्जेस आने का, और जो दूसरा रीजन है ये हो सकता है कि जो आयंस हमारे मीडियम में प्रेजेंट है, ओके, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो मीडियम में प्रेजेंट हैं वो चार्जेस हमारे कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेसेस पर एड्सॉर्ब हो जाएं। ओके, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस या तो नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स की सरफेसेस पर चार्ज आ जाए। ओके, और अगर हमारे पार्टिकल्स की सरफेसेस पर एक ही चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर दे आर पॉजिटिवली चार्ज ओनली, तो दो कोलॉइडल पार्टिकल कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि जब सेम चार्जेस होंगे तो वो चार्जेस एक दूसरे पार्टिकल को रिपल करेंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएंगे और वो लगातार हमारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे यूनिफॉर्मली। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन। ओके, तो कोलॉइडल डिस्पर्जन को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो बेसिकली इनको हम लोग 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लगातार लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।